चतुर्दश पाठ है समयस्य सदुपयोग है, यानी समय का सदुपयोग यानी कि अच्छा उपयोग। यह एक संवाद है। संवाद यानी बातचीत के रूप में जिसको यहाँ पे बताया गया है, बातचीत के रूप में समय का सदुपयोग बताया गया है। बहुभाग्योदयनेन एव मानव जीवनम प्राप्ते, बहुत भाग्य से ही मानव जीवन प्राप्त होता है। एतत् जीवनम देवानां कृते अपि दुर्लभम वर्ते, और यह जो जीवन है वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जीवनस्य उन्नतये आलस्यम विहाय अहर्निशम उत्तमानि कार्याणि करणीयानि यते ही विगत समयः पुनर्नागच्छति। जीवन की उन्नति के लिए आलस्य को छोड़कर दिन रात, अहर्निशम यानी होता है दिन रात, तो दिन रात अच्छे कार्य करने चाहिए। यतो ही यानी क्योंकि जो समय बीत जाता है, विगत यानी बीता हुआ जो समय है पुनरागच्छति यानी फिर से वापस नहीं आता है। पाठे अस्मिन् यानी इस पाठ में संवाद माध्यमेन समयस्य महत्वं प्रतिपादितम्, यानी संवाद के माध्यम से समय के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। आचार्य है क्षात्रः मानव जीवनस्य उन्नतये अति महत्वपूर्णं किं भवति। आचार्य ने छात्रों से पूछा कि छात्र मानव जीवन की उन्नति के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। छात्राः यानी सभी छात्रों ने कहा परिश्रमः अध्ययनम परोपकारः समः इत्यादि, यानी परिश्रम, अध्ययन, परोपकार, समय, ये सभी उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आचार्य है आम यानी हाँ, मानव जीवन से उन्नति विभिन्नानि महत्वपूर्ण संगानि सन्ति, यानी मानव जीवन की उन्नति के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण अंग हैं। ये सब क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। किंतु तेषु समयस्य सदुपयोग अर्थात सत्यषु कार्येषु उपयोग महत्वपूर्ण वर्तते, किंतु उनमें से समय का सदुपयोग अर्थात अच्छे कार्यों में उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। छात्राः कथम एतत्, यानी यह किस प्रकार होता है। आचार्य समयो ही अन्येषां वस्तूनां अपेक्षया अधिक महत्वपूर्ण है, अधिकांश मूल्यवान वर्तते। समय ही अन्य वस्तुओं की अपेक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अधिक मूल्यवान होता है। अन्यानि वस्तूनि पुनरपि लब्धुं शक्यन्ते, परम समयो विनष्टो न केनापि उपायेन पुनः परावर्तितुं शक्यन्ते, कि अन्य कोई भी वस्तुओं को अगर वह नष्ट हो जाती हैं तो नष्ट होने पर उन्हें फिर से प्राप्त कर सकते हैं, किंतु समय नष्ट होने पर किसी भी उपाय से उसे लौटा नहीं सकते हैं। यस्य आयुषो यावान अंश निरर्थका गता सह गतः एव, और जिसकी आयु का जितना अंश यानी जितना भाग व्यर्थ गया वह गया, मतलब वह कभी भी नहीं लौटता है। इसलिए जो समय मान लो आज है, आज का समय अगर उसका सही उपयोग नहीं किया गया तो अगर वो चला गया तो वह वापस नहीं आता है। छात्राः जनाः समयस्य दुरुपयोगः कथम कथम कुर्वन्ति। छात्रों ने पूछा कि लोग समय का दुरुपयोग कैसे कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। आचार्य जनाः द्विधा समयस्य दुरुपयोगं कुर्वन्ति व्यर्थ्यापनेन अकार्यकरणेन च। आचार्य ने कहा कि लोग दो प्रकार से समय का दुरुपयोग करते हैं। अनेक जनाः कार्य संपादनेन समर्थाः अपि निरर्थकं समयं यापयन्ति, और अनेक जो लोग होते हैं वह कार्य करने में सक्षम होने पर भी व्यर्थ समय बिताते हैं, मतलब वो काम वो कर सकते हैं लेकिन उसके बाद भी वह काम नहीं करते और समय को व्यर्थ में बिताते हैं। इतो भ्रमंती ततो भ्रमंती अप्रयोजनम ग्रहे ग्रहे अटंती, और इतो यानी यहाँ, भ्रमंती यानी घूमना, तो यहाँ घूमते हैं वहां घूमते हैं और बिना काम के घर घर में घूमते हैं, यानी किसी के यहाँ काम नहीं है तब भी उनके घर घर में जाते हैं। ना ते स्वार्थाय ना किंचित कार्यम कुर्वन्ति ना वा परार्थाय एव, और वे ना अपने लिए ही कुछ खास काम करते हैं और ना ही दूसरों के लिए ही कोई काम करते हैं। देव दुर्लभामिदं मानव शरीरम लब्ध्वापि येन अध्ययनं कुर्वन्ति न धर्मम आचरन्ति न धनम उपार्जयन्ति न वा मुक्ते प्रयासम कुर्वन्ति तेषां जन्म निरर्थकम भवति। देवताओं के लिए भी दुर्लभ
इस मनुष्य के शरीर को अगर प्राप्त करके भी जो ना अध्ययन करते हैं और ना धर्मम अर्चन्ति, और ना ही वह धर्म का आचरण करते हैं, और ना ही धनम उपार्जन्ति, और ना ही वह धन कमाते हैं, और ना वा मुक्ति प्रयास, और ना ही वह मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, तो तेषाम जन्म निरर्थकम भवति, उनका जन्म जो है वह कैसा है, निरर्थक यानी व्यर्थ होता है। तथा एवं कर्म भूमि एतादृशानाम निष्क्रियाणाम भारम बोढ़ुम नेक्षति, और यह जो कर्म भूमि है ऐसे निकम्मों के लिए भार को ढोना नहीं चाहती है। छात्रः आचार्य ये जनाः जीवने समयस्य सदुपयोगं न कुर्वन्ति ते का क्षतिम अनुभवन्ति। सभी छात्रों ने फिर पूछा कि आचार्य, जो लोग जीवन में समय का सदुपयोग नहीं करते हैं वे किस क्षति यानी होता है हानि, तो किस हानि का अनुभव करते हैं। आचार्य ईदृशाः जनाः केवे अपि न रोचन्ते न वा कश्चित् आश्रयमेव दातुम इच्छति। ऐसे लोग किसी के द्वारा भी पसंद नहीं किए जाते, क्योंकि फालतू में अगर किसी के यहाँ भी आप जाओगे रोज रोज बिना काम के तो कोई आपको समय नहीं देगा। तो ऐसे लोगों के द्वारा मतलब कोई भी इनको पसंद नहीं करता है। यत्रैव गच्छति ततः एव बहिष्कृते सर्वत्र च तिष्कृतो भवति। और ये लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर इन्हें कोई सहारा नहीं देना चाहता है और वहाँ पर उनका हर जगह तिरस्कार यानी कि अपमान होता है। किमाधिकं पितरौ अपि एतादृशं तनयं न अभिनन्दतः का पुनर्येषां बंधु बांधवानां वार्ता। और सभी जगह अपमानित होता है, और अधिक क्या कहे मतलब उनके जो माता पिता हैं वो भी ऐसे पुत्र को पसंद नहीं करते हैं, और दूसरे भाई बंधुओं को भी ये मतलब इनसे कोई मतलब नहीं होता है। जब उनके खुद के माँ बाप ही, क्योंकि हमेशा कोई अगर समय अपना व्यर्थ गवाएगा तो उनको कोई भी पसंद नहीं करेगा। छात्रः आचार्य ये जनाः जीवने समयस्य सदुपयोगं कुर्वन्ति तेषां जीवनं कथं भवति। फिर छात्रों ने पूछा कि आचार्य, जो लोग अपने जीवन में समय का सदुपयोग करते हैं तो उनका जीवन कैसा होता है। आचार्य ये जनाः कदापि समयस्य सदुपयोगं न कुर्वन्ति सदैव कार्य संलग्नाः तिष्ठन्ति न च परिश्रमात् आत्मनं गोप्यन्ति तेषां सुखे निर्वहो भवन्ति। आचार्य ने कहा, जो लोग कभी भी अपने समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं और सदा ही काम में लगे रहते हैं और न परिश्रम से अपने आप को छिपाते हैं, तो उनका जो जीवन है मतलब वो बहुत ही सुख से निर्वाह होता है। ते यत्रैव गच्छन्ति तत्रैव सादरं रक्षन्ते गृहे बहिष्ठ सर्वत्रैव सम्मान रूपेण अभिनंदते। और वे जहाँ भी जाते हैं उन्हें वहाँ पर उनका सम्मान होता है, उनके सम्मान की लोग रक्षा करते हैं, और घर और बाहर सभी जगह पर उन्हें समान रूप से सम्मानित होते हैं, मतलब सभी जगह उनका सम्मान होता है। सर्वे एव तेषां सहयोगम इच्छति, और सभी जो है उनका सहयोग करने की इच्छा रखते हैं, मतलब सभी उनकी मदद करना चाहते हैं। तादृशाम एव च कर्मवीराः जनाः समाजे सर्वत्र समाद्रियन्ते श्रेष्ठ पदम च लभन्ते। और वैसे ही कर्मवीर व्यक्ति समाज में सभी जगह सम्मानित होते हैं तथा ऊंचे ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं। छात्रः आचार्य समयस्य सदुपयोगे जनाः काम उन्नति प्राप्नुवन्ति। फिर छात्रों ने पूछा कि आचार्य, समय के सदुपयोग से लोग किस प्रकार उन्नति को प्राप्त करते हैं। आचार्य श्रवणन्तु यानी सुनो, अद्यावधि ये यानी कि आज के समय में, यानी समय के सदुपयोग करने से आज तक के जो भी थे महापुरुषाः जगति प्रसिद्धाः अभवन् तेषां जीवन चरित्रस्य अध्ययनेन ज्ञायते यत् ते बाल्यकालादेव अहोरात्रं कर्मपरायणा आसन् एकमपि क्षणं निरर्थकं नहीं नीतवन्तः। फिर आचार्य ने कहा कि सुनो, आज तक के जितने भी जो महापुरुष हुए, संसार में जो लोग प्रसिद्ध हुए, उनके जीवन के चरित्र के अध्ययन से ज्ञायते यानी कि ज्ञात होता है, यत यानी होता है कि, ते यानी वे, बाल्यकालादेव यानी कि बचपन से ही,
अहोरात्रम यानी दिन और रात, कर्मपरायण यानी कर्मशील थे, और एक भी क्षण, एकमपि क्षण, आसन यानी ये होता है था, तो उन्होंने वो कैसे कर्मशील थे, और एकमपि क्षणम निरर्थकम, एक भी क्षण उन्होंने निरर्थक यानी कि व्यर्थ नहीं बिताया। कार्यम व साध्येयम देवम व पातयेयम, यानी यह या तो कार्य पूरा करूंगा या शरीर नष्ट कर दूंगा। यतेव तेषाम लक्ष्यम बभूव, और यही उनका लक्ष्य हुआ। एतस्तमात् एव कारणात् अद्य अपि गृहे गृहे तेषाम गौरव गाथा गीयते आदर्श पुरुषाश्च मान्यते, और इसी कारण से आज भी घर घर में उनकी गौरव गाथा गाई जाती है। यदि भगवान शंकराचार्य अहोरात्रम परिश्रम न अकरिष्यत समस्ते अपि भारते दिवानिशम न अभ्रमिष्यत स्थले स्थले विरोधिनां सिद्धांतम न अखंडिष्यत तहिर पुनः भारते वैदिक धर्मस्य प्रचार न अभिष्यत। अगर जो भगवान है शंकराचार्य, इन्होंने अगर दिन रात, अहर्निशम यानी दिन रात अगर इन्होंने परिश्रम नहीं किया होता, तो समस्त भारत में दिन रात भ्रमण नहीं किया होता, और स्थान स्थान पर विरोधियों के सिद्धांत का खंडन नहीं किया होता, तो फिर से भारत में वैदिक धर्म का प्रचार नहीं हुआ होता। गांधी, सुभाष चंद्र, चंद्रशेखर आदि भारतीय कठिन परिश्रमेण समयस्य सदुपयोगं कृत्वा गौरांग जनानां देशांत बहिर्कृतवन्तः। और गांधी जी, सुभाष चंद्र, चंद्रशेखर आदि भारतीयों ने कठिन परिश्रम से समय का सदुपयोग करके अंग्रेजों को देश से बाहर किया और अपने स्वराज को प्राप्त किया। ये छात्राः क्षणं क्षणं संयोज्य विद्या अध्ययने समयस्य सदुपयोगं कृतवन्तः ते एव विद्वांसः उच्च नागरिकाः अधिकारिणः वा अभवन्। जो भी छात्र हैं, जिन छात्रों ने क्षण क्षण यानी हर पल को जोड़कर विद्या के अध्ययन से समय का सदुपयोग किया है, वे ही विद्वान, उच्च नागरिक या फिर अधिकारी हुए हैं। छात्रः आचार्य प्रकृतिरपि किम समयस्य पालनम शिक्षति। छात्रों ने पूछा, क्या प्रकृति भी समय के पालन करना सिखाती है। आचार्य आम प्रकृतिरपि समयस्य पालनम, कि हाँ, प्रकृति भी सदा समय का पालन करना सिखाती है। और कार्यपरायणताम एव उपदिशति निरंतरम, और कार्य में लगे रहने का भी उपदेश देती है। प्रकृतो यावन्तः पदार्थाः सृष्टाः सन्ति ते सर्वे अपि अहोरात्रम कार्य संलग्ना एव दृश्यन्ते। प्रकृति में जितने भी पदार्थ उत्पन्न हैं, वे सभी दिन रात कार्य में लगे हुए दिखाई देते हैं। सूर्य चंद्राभ्याम आरभ्य कीट पतंगः पिपलिकाः पर्यंतम सर्वो अपि स्वस्वव्यापारे व्यापृता विलोक्यन्ते। सूर्य चंद्रमा से लेकर जो कीड़े हैं, कीट पतंग और चींटी तक, सभी अपने काम में लगे हुए दिखाई देते हैं। अतः प्रकृत्या अपि एतमेव शिक्षा दीयते यत नहीं केनमपि समयस्य अनुपयोगः कर्तव्यः इति। इसलिए प्रकृति भी यही शिक्षा देती है कि किसी को भी अपने समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अतः अस्माभिः आलस्यम विहाय, इसलिए हमको आलस्य को विहाय यानी छोड़कर, तो हमें भी अपने आलस्य को छोड़कर सर्वदेव समयस्य सदुपयोगः कर्तव्य, तो हमें भी हमेशा सदा यानी तो हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। ना तो कदाचित एकमपि क्षणम व्यर्थम याप्यनम, और कभी भी एक भी क्षण को व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। यथोक्तम, जैसा कि इस कथन में कहा गया है, ना कार्य कालम अति पायेते, यानी कार्य में समय अधिक नहीं लगाना चाहिए, अर्थात किसी भी कार्य को करने में व्यर्थ का अधिक समय नहीं लगाना चाहिए, और कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करना चाहिए।